नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति समझते हैं और जानने लग गए हैं। यही कारण है कि मीडिया पर न्यूज़ का देखना बहुत कम हो गया है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मंगलवार को छठ खत्म होते ही इसमें तेजी आएगी। प्रियंका गांधी मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रियंका कल बेगूसराय आएगी। जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार है। पटना में कल शाम 4 बजे से जारी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है। यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। जैसे एक जगह खड़ा पानी सड़ जाता है वैसी ही ये एनडीए की सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 बरस तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं, वैसे ही 2 दशक की इस सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में 2 रैलियां करेंगे। वे राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक साथ मंच पर नजर आएंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार है। पटना में से जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने आज कहा कि खुद सीजेआई ने आरोपी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करने पर विचार करेगा। इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। घटना के सोशल मीडिया में महिमा मंडन के खिलाफ भी गाइडलाइन लाने पर विचार किया जाएगा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने कहा कि कोर्ट में नारेबाजी करना या जूता फेंकना स्पष्ट रूप से कोर्ट की अवमानना है, लेकिन कानून के अनुसार यह निर्णय संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वह कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को कोर्ट की कार्रवाई के दौरान सीजेआई की ओर जूता फेंका था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शमशाद मिर्जा पाकिस्तानी सेना में आसिफ मुनीर के बाद दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी हैं। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2024 के छात्र जन आंदोलन के दौरान बने ग्रेफिटी, दीवारों पर बनी चित्रकारी और बाकी चित्रों को दिखाया गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था। फिलहाल यह किताब अभी सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता पहले भी इस किताब को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को यह किताब गिफ्ट की थी। सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। इसके साथ सीजेआई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने को कहा जाता है। मौजूदा सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। वह 9 फरवरी 2027 को रिटायर्ड होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड पड़नी शुरू हो गई। मैदानी इलाकों में रात का तापमान नॉर्मल से नीचे गिर रहा है। इस वजह से ऊना, सोलन, सुंदरनगर और पालमपुर की रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान
बीती रात को 11 डिग्री सेल्सियस और प्रदेश के सबसे गर्म शहर ऊना का पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुल्लू के भूतर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, सोलन का 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 6 दिन तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 2 नवंबर तक बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। इससे मौसम सुहावना बना हुआ है। इसका आनंद उठाने के लिए उत्तर भारत से टूरिस्ट काफी संख्या में पहाड़ों पर जा रहे हैं। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और यूटी में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने आज बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कल 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बताया कि आज रात से ही अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। भले ही आपको पहले ये खबर देखने को मिलती थी कि रुपया कमजोर होता है तो क्या होता है, रुपया मजबूत होता है तो क्या होता है, लेकिन अब ऐसा कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। आज रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88 रुपए को भी पार कर दिया। मीडिया में आपको बताया जाएगा कि जितना रुपया कमजोर होगा उतना आपको फायदा होगा। ये फायदा कैसे होगा ये तो मीडिया वाले ही जानते हैं, लेकिन आम आदमी बिल्कुल किस तरह से उसको अपने आप को समझ आ रही होगी कि जब रुपया कमजोर था यानी 60-65 रुपए पे था तब भी बहुत अधिक नुकसान होता था। अब 88 रुपए के पार हो गया तब भी आपको फायदा है। न तो आम आदमी को समझ में आ रहा है, न मीडिया वाले ने इतना कंट्रोल कर चुका है कि मीडिया आपको बिल्कुल पूरी तरीके से या तो मूर्ख समझता है या बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता कि आपको 60-65 पे नुकसान बता सकता है और 88 रुपए पे आपको फायदा पहुंचा सकता है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच पर हुई। खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील रखी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के UAPA मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित 2 अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत याचिका खारिज करते हुए षड्यंत्रकारी हिंसा को अस्वीकार्य बताया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और वह 2020 से जेल में है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।